हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपका सेशन नंबर 5, 6 एंड 7 कवर कराने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग विद सेशन नंबर 5, फर्स्ट टॉपिक इज़ योर मैनेजिंग डिमांड। मैनेजिंग डिमांड से क्या मतलब है? कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है बट हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं रहते कि हम उनकी डिमांड फुलफिल कर पाए, और वाइस वर्सा कभी कभी हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते बट डिमांड नहीं रहती कि हम उस रिसोर्स को यूज़ कर पाएँ। तो हम इस चीज़ को कैसे मैनेज करें? एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूँ, सपोज आप सैलून में जाते कोई भी सर्विस लेने के लिए, तो कभी कभी आपको बहुत बड़ी वेटिंग लाइन पे वेट करना पड़ जाता है, या कभी कभी आपको हफ्ते भर पहले का अपॉइंटमेंट लेना पड़ जाता है बिकॉज डिमांड बहुत रहती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर फेस्टिवल टाइम हो गया या वेकेशन टाइम हो गया या वेडिंग सीजन हो गया। तो उस समय क्या होता है कि बहुत डिमांड्स रहती है हेयर ड्रेसेस की, मेकअप आर्टिस्ट की, तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ जाती है। सब आपको तो कभी कभार अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिलता, तो हम उस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? एंड सेम कभी जब सीजन नहीं होता, वेडिंग सीजन नहीं होते हैं जनरली, तब उस टाइम में वो कैसे अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज रहती है जिससे हम डिमांड और रिसोर्सेज को मैच कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज योर डिफरेंशियल प्राइसिंग। इसका मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना प्राइजेस को ताकि हम डिमांड को एंकरेज कर सके। कैसे? जब बहुत पीक ऑफ सीजन चल रहा है, जब बहुत, जैसे मैंने बताया वेडिंग सीजन चल रहा है, जब हमें पता है कि बहुत डिमांड्स होगी मेकअप आर्टिस्ट की या केटरर्स की या इवेंट मैनेजमेंट्स की, तो हम उस समय क्या कर सकते हैं? अपने प्राइजेस को एकदम हाई करते। और जब डिमांड एकदम कम हो तब हम अपने क्या कर सकते हैं? प्राइजेस को एकदम गिरा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ एयरलाइंस के, होटल्स के, जो वो जनरली करते हैं हॉलीडेज के टाइम पे। सेकेंड इज योर प्रमोशन एडवर्टाइजिंग। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब डिमांड बहुत कम हो, हमारे पास कोई डिमांड नहीं आ रही, तो हम उसमें अलग अलग तरीकों से प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं डिमांड की, जैसे कि डिस्काउंट्स हो गया, ठीक है, कोई उसमें कूपन्स लगा दिए, कोई स्पेशल प्रमोशंस कर दिए, ये सब चीज़ें हम यूज़ करके डिमांड को बढ़ा सकते हैं। थर्ड इज़ योर रिजर्वेशन सिस्टम्स। रिजर्वेशन सिस्टम्स में जैसे आप हमेशा देखते हो कि मोस्टली होटल्स रेस्टोरेंट्स में होते हैं कि आप पहले से वो अलाउ करते हैं कि अपनी सीट रिजर्व कर दो आज के लिए। सैटरडे संडेज़ को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती, तो वो लोग ये सिस्टम अलाउ करते हैं कि आप पहले से आकर के क्या कर सकते हो? एडवांस में बुकिंग कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो बिजनेसेस है उनके पास एक कंट्रोल हो जाता है डिमांड को मैनेज करने का, कि कब हम कहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, अच्छा कितने रिजर्व हो चुके, कब तक खाली हो जाएंगे, नेक्स्ट हम कब स्लॉट खाली कर सकते हैं। तो एक मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। फोर्थ इज योर सर्विस बंडलिंग। इसमें क्या हो सकता है कि जो अवेलेबल कैपेसिटी, हम एक इंसेंटिव या पैकेजेस, जनरली आप होटल्स में, स्पाज में सब देखते हैं कि सपोज आज उनके पास सर्विसेज नहीं है, जब या उनके पास बहुत कम डिमांड होती, तो उस समय क्या करते हैं? अपने एक इंसेंटिव से पैकेजेस ऑफर करते हैं कि आप इसके साथ ये फ्री मिलेगा, आप ये भी ले सकते हैं सर्विसेज, ये भी। तो वो डिमांड को मेंटेन करने के लिए चीज़ें करते हैं। एंड फिफ्थ इज योर डिमांड सेगमेंटेशन। मतलब हम पहले हम अपने पूरे मार्केट को एक सेगमेंट में डिवाइड करें, एंड डिमांड हम अपने अपने सेगमेंट के हिसाब से करें। हर किसी को एक जैसी चीज़ें ना ऑफर करें, जिसको ज़रूरत है उसी को हम चीज़ें को ऑफर करें। तो उनके प्रेफरेंसेस या शेड्यूल के हिसाब से हम उनको क्या कर सकते हैं? सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर मैनेजिंग डिमांड। हमने डिमांड मैनेजिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मैनेजिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? जो आपके पास रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना, जैसे कि आपके स्टाफ, आपके इक्विपमेंट्स, आपकी फैसिलिटीज़, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए? डिमांड को मैच करने के लिए। तो हम उसको कैसे मैनेज करें, अपनी कैपेसिटीज़ को कैसे मैनेज करें, कि हमारे पास वो जो भी चीज़ें हम उसको ऑप्टिमल यूज़ कैसे करें। द फर्स्ट थिंग इज योर फ्लेक्सिबल स्टाफिंग। फ्लेक्सिबल स्टाफिंग का क्या मतलब है? कि एडजस्ट एम्प्लॉय शेड्यूल्स बेस्ड ऑन डिमांड फोरकास्ट टू एंश्योर एडिक्वेट स्टाफ ड्यूरिंग बिजी पीरियड्स। मतलब हमें एम्प्लॉय का शेड्यूल को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं कि जो एक काम के लिए, एक टास्क के लिए जिसको असाइन किया गया वही काम करें। हम उसको ऐसा बनाए कि हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं जब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो, ताकि हम लोग बिजी पीरियड में क्या कर सकते हैं? ईजी फ्लोइंग कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इज अ क्रॉस ट्रेनिंग एम्प्लॉय। सेम हम एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते हैं? मल्टीपल रोल के लिए ट्रेन कर सकते हैं, कि अगर कोई एब्सेंट रहा, कोई डबल शिफ्ट रहा, तो हम उसमें उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। देन थर्ड इज यूजिंग पार्ट टाइम एंड टेम्पररी वर्कर्स। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमांड, जैसे कि वेडिंग सीजन हो गया, फेस्टिव सीजन हो गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? पार्ट टाइम और लोगों को हायर कर ले या टेम्पररी वर्कर्स को हायर कर ले, जिससे काम थोड़ा बट जाए। फोर्थ इज योर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इट मीन्स कि हमें टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे लेबर, जो वर्कर का जो काम है वो कम हो जाए, हम मैन पावर थोड़ा सा कम कर सके और अपनी स्पीड को और बढ़ा सकें, वो चीज़ करना चाहिए। फिफ्थ इज योर कैपेसिटी शेयरिंग। मतलब हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े, अपने पार्टनर ढूंढे, बिजनेसेस ढूंढे जो सेम ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज को, उनके साथ एक पार्टनर बन के, एक से बढ़कर दो होते हैं ना, दो कंपनी मिलेगी, दोनों के पास ज़्यादा वर्कफोर्स हो जाएगी, दोनों ईजिली मैनेज कर सकते हैं। लास्ट इज योर कैपेसिटी एक्सपेंशन और रिडक्शन। मतलब जब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो, वही सेम चीज़ एक्सपेंशन कैसे कर सकते हो? टेम्पररी हायर करके। और अगर बहुत ही कम डिमांड, तो उस समय आप क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो, अपने वर्कर्स को निकाल करके अपने पैसे को यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज योर कैपेसिटी मैनेजमेंट।
थर्ड इज योर वेटिंग लाइन स्ट्रैटेजी। वेटिंग लाइन स्ट्रैटेजी क्या होती है? आप एक सिंपल सा सेम एग्जांपल दूंगी, जैसे हॉस्पिटल्स या सैलॉन्स में क्या करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है अपने नंबर आने का, उसमें ऑफकोर्स बहुत लंबी वेटिंग लाइन रहती है। तो इसकी भी एक स्ट्रैटेजीज होती, कंपनी इसके लिए भी स्ट्रैटेजी बनाती ताकि लोग लंबे, अब अगर आपको बहुत बहुत लंबा समय तक खड़े होना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, तो आप भी एक टाइम के बाद बोर होकर चले जाएंगे, शायद किसी और के पास स्विच कर जाएंगे, उनसे सर्विस ही नहीं लेंगे। तो वो चीज़ मैनेज करना बहुत कंप्लीटली इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप अपने कस्टमर्स ना खोए। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज वो अपना सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज योर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी होती है, जो जनरली यूज होती है कि जो पहले आया उसको पहले सर्विस दी जाए। ठीक है। सेकंड इज योर सेगमेंटिंग कस्टमर्स, मतलब हम यहाँ पे कस्टमर्स को थोड़ा बांट दे, कोई वीआईपी कस्टमर्स, कोई ओल्ड कस्टमर, कोई चिल्ड्रन कस्टमर, एक सेपरेट लाइन उनकी बना दे ताकि उनको पहले प्रेफरेंस दे दे। थर्ड इज योर इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स, हम एक कस्टमर्स को अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रिगार्डिंग उनके नंबर्स को लेकर, कब आपका नंबर आने वाला है, क्लियर इन्फॉर्मेशन दे, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दे। फोर्थ इज योर डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग वेटिंग, मतलब हम उनको थोड़ा सा ऐसा कुछ एक सोर्स प्रोवाइड कर दे जिससे उनका मन लगा रहे, बोर ना हो, जैसे टीवी टेलीविजन हो गया, बच्चों के लिए कुछ टॉयज हो गए, अगर हॉस्पिटल्स में हैं तो कुछ ऐसे प्लेग्राउंड टाइप का कुछ ऐसा चीज़ उनको प्रोवाइड कर दे जिससे उनका ध्यान बटे रहे। फिफ्थ इज योर प्री शेड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट्स, इसका मतलब वही है कि हम कस्टमर्स को अलाउ करें कि वो अपने शेड्यूल को विजिट करे, अपने फिजिकल क्विंग को, मतलब बेसिकली वो क्या कर सकते हैं ऑनलाइन अपना जो 6 पॉइंट भी, दोनों पॉइंट कंबाइन करके बता रही हूँ कि ऑनलाइन अपना अब नंबर लगा ले, जो जनरली हम करते हैं आजकल, कॉल पे नंबर ले लेते हैं, फिर हम जब नंबर हमारा आता है तभी हम वहाँ पर जा कर के खड़े होते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा खुद जा कर के वहाँ पे खड़े होना, टाइम वेस्ट होना, वो बच जाता है, क्योंकि जब हमारा टाइम आ रहा है हम तभी जा रहे हैं, तभी हम सर्विस ले रहे हैं। एंड लास्ट इज योर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर वेटिंग, मतलब थोड़ा उनका परसेप्शन भी चेंज करें, उनके परसेप्शन को थोड़ा मैनेज करें ताकि वो वेट को थोड़ा सा और टॉलरेट कर पाएँ। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जब आप कोई भी आ रहा है, जल्दी आ गया सपोज अपनी सर्विस लेने के लिए, तो आप उनको ग्रीट करिए, उनसे कुछ ऐसे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन खुद उनसे ले लीजिए, उनसे इनकी रिक्वायरमेंट्स पूछ लीजिए, नीड्स पूछ लीजिए, थोड़ा सा उनका अपना ध्यान उनका भटकाइए, थोड़ा सा उनको मैनेज करने की कोशिश करिए। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है वेटिंग लाइन की। दिस इज योर सेशन नंबर 5। नाउ कमिंग टू सेशन नंबर 6, इसमें हम लोग बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेट इज योर सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, जो आपने नॉर्मल मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी पढ़ी हुई है। अब उसको हम सर्विसेज में थोड़ा सा, और सेम चीज़ है, उसको थोड़ा इस टर्म्स में भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज योर सेगमेंटिंग। अब सेगमेंटिंग में बेसिकली क्या होता है, हम पूरे मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कुछ उनकी नीड्स पे, कुछ उनके बिहेवियर्स में। ठीक है। इन सर्विसेज सेगमेंटेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट कस्टमर ग्रुप टू टेलर द सर्विसेज एक्सपीरियंस। सेम चीज़ें हम ये चीज़ क्यों करते हैं, ताकि हम अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा ग्रुप हमें सुटेबल है, हमारे प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है, हम किसको अपने सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। हम एक जैसी सर्विसेज सबको ऑफर नहीं कर सकते। तो जो हमें सेगमेंटिंग करते हैं, जो हम डिवाइड करते हैं पूरे मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप में, किस बेसिस में कर सकते हैं? एक उनके डेमोग्राफिक के बेसिस, मतलब उनके एज, उनकी जेंडर, उनके इनकम के बेसिस पे। ठीक है। उनके जोग्राफिकल एरिया के बेसिस में कर सकते हैं, उनके साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, उनकी लाइफस्टाइल कैसी, उनके वैल्यूज, उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में कर सकते हैं, उनके सिचुएशनल एस्पेक्ट्स में कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जिसके बेसिस में हम क्या करते हैं, सेगमेंटिंग करते हैं। फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, टारगेटिंग करते हैं। अब हमने सेगमेंट तो कर दिया, अब हर सेगमेंट हमारा कस्टमर एरिया वो ज़रूरी नहीं है, हर कोई हमारा कस्टमर बन पाए, नहीं। तो हम थर्ड सेकंड में क्या करते हैं, हम टारगेट करते हैं ऐसे लोगों पे, ऐसे सेगमेंट पे जो हमारा कस्टमर बन सकता है, जो हमारा कस्टमर अभी है और आगे भी जा करके बन सकता है। ठीक है। वो कैसे बिजनेसेस उस सेगमेंट्स को चूज करता है, उनके